हम लोग जब यहाँ पे आए तो प्रेस मीडिया के बंधुगण ज़्यादा संख्या में हम लोग को दिख रहे थे यहाँ पे, और ऐसा लगा कि हमारे जो पीस कमेटी के लोग हैं, जो हम लोगों को बताया गया आप सभी के द्वारा, तीन यहाँ पे मुख्य तौर पे कमेटी है, पीस कमेटी, सद्भावना कमेटी और एकता कमेटी ऐसा है। हम लोग थोड़े से चिंतित भी हुए कि लोग क्यों नहीं जुट रहे हैं। संभवतः ये था कि पहले पाठ का एक समय तय किया गया था, फिर हम लोग उसको प्रीपोन किए थे। हम लोग यहाँ पे फिर आए इस मीटिंग प्लेस में, और हम लोग ने जब देखा कि बहुत कम समय में समाज के सभी जो प्रबुद्ध नागरिकगण हैं जो कि अगुवाई करते हैं, इतने साल से करते हैं, वो लोग देखिए लगभग बराबर संख्या में आप लोग दोनों तरफ के लोग जुटे, और कम संख्या में कम समय में काफी ज्यादा संख्या में आप लोग यहाँ पे आए, और बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग देखिए अपने युवा साथियों की बात कर रहे हैं, आप सभी भी यहाँ पे धीरे धीरे करके आए और काफी अनुशासन के साथ में आप लोगों ने बात को सुना। लगभग हम लोग 8-9 वक्ताओं को यहाँ पे सुने। एक चीज को के लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप लोग बोले, कोई भी विषय वस्तु को आप लोगों ने रिपीट नहीं किया। इन्होंने अगर घटना के बारे में बताया एक पहलू, तो उसी के दूसरे पहलू के बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा कि आरोप प्रत्यारोप की बिंदु पे बात नहीं करते हुए क्या सिलसिलेवार हुआ, आपने उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा, और साथ साथ में खंडन भी करते गए कि नहीं ये कोई दो समुदाय के बीच का कोई आपसी रंजिश का मामला नहीं था, ये कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग के लोग हैं वो लोग आवेश में आके जो थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर लिए, और पूर्व से जो आप लोगों ने प्रस्तावित किया था इसको समझौता सलाह मशवरा करने का 11 बजे का समय दिया था, लेकिन उसके पहले ही थोड़ा झड़प कर लिए। या एक बहुत अच्छा पॉइंट आप लोगों ने बोला कि थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, वाया मीडिया इन्होंने कुछ गलत समझा, इसको बताया उसको बताया, ऐसे करते करते ये बातें आई। बहुत अच्छा लगा कि लालगढ़ में और मधुपुर में इन जनरल आप लोगों की ऐसी समितियों का गठन पहले से होता आया है, और आप लोग बहुत ही शांतिपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में आप लोग विभिन्न पर्व त्योहार का और बाकी भी आयोजन करते हैं। एक चीज के लिए आप लोगों को कंग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा, बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, मतलब हम लोग मतलब रियली इम्प्रेस्ड हैं। आप सभी का जो क्लैरिटी ऑफ थॉट था, और आप लोगों ने जो बात किया इसमें आप लोग भी गौर करेंगे। आई डोंट नो मतलब आप लोगों ने वो सोच के बोला या नेचुरली आप लोग अगुवाई कर रहे होते हैं, तो ये जरूर आप लोगों के जहन में ये चीजें रहती है। आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में, और हमारे संविधान के जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने अपने बातचीत में जिक्र किया, ये बहुत अच्छा लगा। तो इन चीज़ों को देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बात यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन छोटी सी जो बात है, पूर्व में भी मैंने बोला, कई वक्ताओं ने बोला, एसपी साहब ने बोला, सबका इससे रोटी रोजगार पढ़ाई लिखाई है ना, जनजीवन अपना प्रभावित होता है, और ये बहुत कोई हम लोग कोई पॉजिटिव चीज़ के लिए या डेवलपमेंट की चीज़ के लिए यहाँ पे इकट्ठा नहीं होते। हाँ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन देखिए जितना भी समय हम लोगों ने यहाँ पे बिताया, अगर कोई सकारात्मक या कोई विकास की चीज़ों पे या सामाजिक कुछ मुद्दों पे अगर ये जिक्र करते हैं, बैठक करते हैं, तो हो सकता है वो ज़्यादा सलासल होती ना, बट चलिए ठीक है, इन ऐसी भी घटनाएं अगर होती रहती है तो हम लोग का ये प्रयास रहना चाहिए, न सिर्फ प्रशासन की तरफ से, लेकिन जैसे आप लोगों ने आश्वस्त किया, मैं सभी से पुनः अनुरोध करूँगा, हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के जितने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से हम ये समझ रहे हैं, जो कमेटी बना हुआ है पेपर में वो तो है ही, और हमारे जो भी आमजन, आपने टार्जन जी ने बहुत अच्छा बात बोला, मोदी जी ने बताया, प्रयास जी ने बताया कि देखिए ये इस घटना में भी हम लोग देखे, और हम लोग विभिन्न त्योहार के आयोजन के क्रम में भी देखते हैं कि जो हम लोग, मेरे वक्तव्य में भी से पूर्व में हमने जब बताया कि पीस कमेटी की जो बैठकें होती है, हमने बताया कि मोस्टली 3 चरण में होता है। हम लोग अगर देखेंगे तो युवा वर्ग के साथी उसमें नहीं रहते, जैसे एसपी साहब ने भी बोला, आप लोगों को भी एक थोड़ा रियलाइजेशन हो रहा होगा, जरूर उनको इन्वॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा ना, उनका भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, उनका भी सॉफ्ट स्किल्स का एनहांसमेंट होगा, उनको भी नेतृत्व करने का आप लोगों के माध्यम से अनुभव मिलेगा आगे चल के। तो जरूर उनको पीस कमेटी के बैठकों में भी अगर आपको कोई रेजोल्यूशन वगैरह पास करना है, अभी देखिए सरस्वती पूजा, उसके लिए भी आप लोग पीस कमेटी की बैठक जरूर करेंगे, उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोनों वर्ग के युवा साथियों को भी इंक्लूड कीजिए, आप वॉलंटियर्स के तौर पे या नए कमेटी मेंबर्स के तौर पे कीजिए, ताकि उनका से रहे। और साथ ही जैसे कि हमको लगता है टार्जन जी ने बताया, बहुत सही बात ये बताया, हम लोग हर बार हर जिले में ये चीज को अनुभव करते हैं, हर आयोजन में। ये देखिए विसर्जन वगैरह को जो चीजें रहती है, आपने बताया कि 50 में 49 लोग ड्रंकन स्टेट में रहते हैं, एक तो चलिए ठीक है, ये सामाजिक एक कुरीति एक है,
ये समाज के ही लोगों को कम्युनिटी लेवल पे ही सुधारना होगा। ये ऐसा नहीं कि प्रशासन की कार्रवाई कर करके इसमें सुधार ला सकते हैं। आपने जो बताया कि पारिवारिक स्तर पे कैसे हैं, जो युवा साथी हैं उनके लिए पर्टिकुलरली ये बोलना चाह रहे हैं, इन चीजों को प्लीज ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं जो सोशल फैब्रिक और जो फैमिली फैब्रिक है ना, वो थोड़ा तो कमजोर हो रहा है। जो पहले जो कल्चर था, या आप पूर्व के जो वक्ताओं ने बताया कि बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं रह गया है। जनरली आप लोग जितने लोग यहाँ पे जो हैं मिड एज एंड उसके अबव ग्रुप के, आप लोग जितने एक दूसरे को रेफर किए, एक चीज आप कॉमन देखिएगा, भैया, साहब, भैया, इस तरह करके किए। क्योंकि आप लोगों सोसाइटी में बचपन से आप लोग उम्र में बड़े हैं तो भैया करके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, रेस्पेक्ट की भावना आती है, और उससे क्या होता है, कोई भी सिचुएशन अनकंट्रोल्ड नहीं होता है और एक गार्जियनशिप का माहौल रहता है। तो मेरा ये जरूर मेरे युवा साथियों से कहना है, बी अ गुड फैमिली मैन प्लीज, है ना। आप लोग एक भाई के तौर पे, एक बेटे के तौर पे, आने वाले दिनों में एक स्पाउस के तौर पे, और देश के नागरिक के तौर पे थोड़ा आप लोगों को और दायित्व का निर्वहन अच्छे से करना है। और अपने बड़े बुजुर्ग से आप लोग जरूर सीखिए, उनको जरूर इज्जत दीजिए। उन्होंने ज्यादा हम लोगों से अनुभव प्राप्त किया है, उनसे सीखने को ही मिलेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एसपी साहब ने बताया कि सोशल मीडिया में, चलिए ठीक है, बाहर के भी लोग भी अगर उसमें नेगेटिव वे में अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम लोग का जरूर अपील रहेगा नाउ ऑनवर्ड्स। क्योंकि हम लोग देखते हैं, देखिए समहाउ सबके पास में, अभी चूंकि आप लोगों ने बीच में मना किया था तो लोग सुन रहे थे शायद कम और सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोगों ने रिकॉर्ड किया, उसको डाल सकते हैं, पॉजिटिव बातें थी। लेकिन ये भी जरूर, ये भी आप लोग देखिए कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, ये इस चीज का परिचारक है कि आप लोग कुछ पॉजिटिव चाहते हो। तो जो पिछले 48 घंटे में या 72 घंटे में जो भी चीजें हुई, ये जरूर आप लोग भी कोशिश कीजिएगा किसी भी तरह की अगर भविष्य में खुदा न खास्ता अगर चीजें होती है तो आप लोग भी इसको पॉजिटिव वे में प्रचारित कीजिएगा और चीजों का खंडन कीजिएगा जो कि ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करती है। और जैसे कि यहाँ पे 3 कमेटियों के बारे में जिक्र किया गया, हम लोग ये जरूर आप लोग से एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले जितने भी पर्व त्योहार हैं उसमें उसके लिए आप लोग जरूर चर्चा करें। और खासकर लाड़गढ़ का जो इशू है विथ रिगार्ड टू मंदिर का निर्माण, पॉजिटिव बातें की गई, या कहाँ से विसर्जन होगा या चोंगा कहाँ पे लगेगा, तो उसके बारे में आप लोग स्वयं सक्षम हैं। आप लोगों ने बहुत एक पॉजिटिव एश्योरेंस दिया, न सिर्फ हम लोगों को बल्कि आपस में बहुत अच्छे माहौल में बताया। तो आप लोग लालगढ़ मामला में विशेष कर बैठ के आप लोग अपना निर्णय बता दीजिएगा। और आने वाले दिनों में जो भी पीस कमेटी की बैठक होगी उसमें भी आप लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर लीजिएगा, ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि एसपी साहब ने कहा कि हम लोग चाहेंगे, अभी हम पिछले 2 बार कुछ बड़ी घटनाओं में हम यहाँ पे आ चुके हैं और दोनों अनफॉर्चुनेट घटनाएं थी। एक में शहीद हुए थे अग्निवीर हमारे, और एक जो आज हम लोग आ रहे हैं। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें, सकारात्मक चीजें हो। देखिए बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती हैं, हम लोग ये चाहेंगे कि कुछ अच्छा, कुछ कम्युनिटी लेवल पे कुछ काम हो, कुछ लाइब्रेरी बने, कुछ हम लोग की किताब डोनेट करें, कुछ पढ़ाई लिखाई की चीजें हो, लोग अध्ययन करें। बहुत सारे लोग देखिए नियुक्ति पत्र पा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और छोटे छोटे गाँव से लोग निकल कर आ रहे हैं। तो मेरा ये युवा साथियों से ये चीज रहेगा कि आप लोग पढ़ाई में भी आप लोग फोकस कीजिए, स्वरोजगार में करना है आप लोग कीजिए, और कैसे आप लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए, या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह, कंप्यूटर पॉइंट।